बताइए कैसे नायलॉन की खोज कब हुआ था? 1935। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना? न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन। बनेगा क्वेश्चन कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो। लाल मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। ठीक है। 8 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया? स्वीडन। यूपीआई का पूरा नाम करिएगा, यूपीआई पिन देना है। यूपीआई का फुल फॉर्म? हाँ ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने कब किया था? 1909। मार्च 2024 में भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित हुआ है? भारत शक्ति जैसलमेर। बताइएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन किरकर आपका बोलिए? एंथोलॉजी। भारत में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगी? बेंगलुरु। बगल से बताइएगा आपका एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? कैल्शियम शरीर में कितना प्रतिशत? 2%। बगल से बताना होगा क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? किधर है आपका क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक? आपने करिया 62 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कहीं साहब का जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मैंने उबाल देना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल का क्वथनांक बताइएगा, इससे थोड़ा ज्यादा होता है जल से, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एनएनपी बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर, फॉर्मूला बताना होगा आपका। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी नहीं, जीएनपी, ये ना वो जी, हाँ जीएनपी माइनस मूल ह्रास। आगे से बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ? केसीसी 1998-99। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किन्हें बोला जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद मासिक पेंशन कितना मिलता है? 1.5 लाख, 1,50,000। बताना होगा साहब का 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज कौन बन गया है? हाँ ठीक है, जेम्स एंडरसन। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? आगे 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आप बताइए कहीं से टोल टैक्स यानी पथ कर की सूची का विषय? टोल टैक्स जो देता है ना सड़क वाला, राज्य सूची का विषय है। लवणता को किसमें आप व्यक्त करेंगे? प्रति 10, प्रति 100, प्रति 1000। ठीक है, प्रति 1000। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते? दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं। बगल से बताइएगा, बोलना है आपको किस राज्य में खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया गया है? खेल को उद्योग का दर्जा मिला, कौन सा राज्य में? मिजोरम। लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र दिया है, खेल का उद्योग का दर्जा मिजोरम। लेक्सिकोग्राफी में, हाँ ठीक है, शब्दकोश का संकलन तथा लिखने का कला का अध्ययन होता है इसमें। एक बार सांस लेने में पूरा कितना समय लग जाता है? एक बार सांस लेने की क्रिया में लेना भी और छोड़ना भी है इसमें। 5 मिनट। एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लग जाता? 5 सेकेंड। एक बार सांस लेने की क्रिया में 5 सेकेंड। एक बार लेते हैं 3 सेकेंड में, 2 सेकेंड में छोड़ देते हैं, है ना? बताना गई साहब का 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है?
मनुष्य? 16 से 18 बार। ठीक है, 16 से 18 बार, कहीं 15 से 18 बार, कहीं 15 से 16 बार, 12 से 16 बार दे देता है ना, तो उससे डरिएगा नहीं। बताइए इससे छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई 17 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? 7 मीटर लगभग है। हम पूछे किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है? जिनॉन। बेरियम का परमाणु संख्या बताइए। हाँ, बेरियम का परमाणु संख्या 56। त्रिक बिंदु किसे कहा जाता है? त्रिक बिंदु। हाँ ठीक। वैसा बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ पाई जाती है उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन होता है? जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता ठीक है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन होता है। बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? जल का आधा बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगा आपका 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। बताना गाइस, आपका दृश्य विकिरण की खोज किसने किया है? न्यूटन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कैमा रहा? हाँ ठीक बोल दिए, 7वां। 2023 में 8वां स्थान पर था। अनुशीलन समिति क्या है जी? हाँ ठीक है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते? 24 जनवरी। बगल से बताना होगा कि 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? 5 व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? एक ट्रिकली हम बता देते, KLMPC। हाँ हाँ हाँ। एम से छोड़ दो। हाँ ठीक, ऑप्शन है था बीच में तो भट लो। देखिए 5 व्यक्ति का भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। बगल से क्वेश्चन था आपका, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? हुबली जंक्शन। यहां से बताएगा भारत में बजट किस महीने में पेश हो जाता है? हाँ, किस तारीख? ठीक है 1 फरवरी को। आप ही का क्वेश्चन था कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन है, उसकी लंबाई कितनी? हुबली जंक्शन की लंबाई ठीक है 1507 मीटर। यहां से बताएगा 1857 के क्रांति के समय में बताएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन। बगल से बताएगा हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बने थे? हाँ ठीक है टीपू सुल्तान। ओस पढ़ने के लिए ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक कितना होनी चाहिए? 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। आगे ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक होनी चाहिए 0 डिग्री सी से ऊपर। बताइएगा भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता? अहमदाबाद। मिडडेक्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? मिडडेक्स मिडडेक्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? कोई फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है जी, जर्मनी का है। बगल से बताना होगा आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है आपका? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? कोई? रिलायंस जियो। ठीक है। बगल से क्वेश्चन था आपका, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक? 1947 से 1964। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है वीटो। आप ही का क्वेश्चन था
बोलना था आपका आगे से। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है जी? ठीक, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। आप ही बताइएगा, सांप के विष को कम करने के लिए कौन सा सुई ले लेना चाहिए? एंटीवेनम का इंजेक्शन लेना चाहिए। टीकाकरण का पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? बेंगलुरु। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 19 नवंबर। आप ही बताइएगा, उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए। चमगादड़। आर्थ्रोपोडा का शरीर किसका बना होता है? जैसे सेलुलोज, काइटिन। हाँ ठीक है, काइटिन की बनी होती है। किस अम्ल को नमक का अम्ल कहते हैं? नमक का अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है? नमक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताना कई साहब का। प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पीकरण कैसा अभिक्रिया? उष्माशोषी की उष्माक्षेपी? उष्माशोषी अभिक्रिया है। पिच ब्लेंड किस धातु का यस्क है? यूरेनियम का है। मार्च 2024 में किस राज्य के सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी जी? चंपई सोरेन। बताना होगा, फैक्स का पूरा नाम करिए। कंप्यूटर से FAX। फारवे जीरोक्स। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में? अमेरिका में है। पीछे से बताएगा, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। बगल से बताइएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो कोलकाता। बगल से बताना होगा कि मार्च 2024 में ही कौन सा देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया? मार्च 2024 में कौन सा देश भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना लाया है? UAE। शिवाजी के दरबारी भाषा क्या था? मराठी। अभी का क्वेश्चन था, 1985 में नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस पीएम के समय में शुरू हुआ था? 1985 में नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के समय में शुरू हुआ? राजीव गांधी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में गवर्नर कौन था? LK झा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। बगल से बताना होगा आपका, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है भारत की? मजा आ रहा कि नहीं क्वेश्चन? ठीक, गोवा। आगे से बताएगा, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराई जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? हाँ, दोनों एक साथ आएगा। बगल से बताना है आपको, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? हाँ ठीक है, लगभग 6400 किलोमीटर नहीं तो 6370 किलोमीटर बोले पड़ेगा आपको, है ना। बताना होगा आपको ऐसे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुना 10⁻24 kg। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ना, या कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्ति मिलता है, किस अनुच्छेद में वर्णित? 164। आप ही बताइएगा, मार्च 2024 में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बताइएगा। थोड़ा बताओ तो। उत्तर प्रदेश। बताइएगा सर, अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइएगा। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, 3:14। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान एक ही होता है, तो 3 को है तो 3, और नाइट्रोजन के 14। बताइए इसे। 25 kg द्रव्यमान का एक वस्तु है, अफीस होगा लगता है। 25 kg द्रव्यमान का एक वस्तु
4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो उसमें वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है और 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा कितना होगा? 200 जूल। अब बताना क्या हिसाब का कि चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आगे CaO, ठीक है, अनबुझा चूना प्राप्त होता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? क्या बोले हिंदी में, क्या बोले इसको? हाँ ठीक, शुक्राणु जो बनता है वृषण में बनता है। आगे से बताइएगा बल गुना विस्थापन किसके बराबर होगा? कार्य। आपको बताना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जी होता है इसका बराबर बताइएगा, जी बराबर मानना बताना, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी बराबर फॉर्मूला बताइएगा। हाँ हाँ, क्या बोले? GM बटा R स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। आपको बताना होगा गुरुजी CaOH का होल 2 में बताइएगा, इसमें बताना होगा एक अणु में कितने परमाणु मौजूद है? हाँ, इसके एक अणु में कितने परमाणु मौजूद है? 5। इसमें खाली जोड़ देना है, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। यहां से बताएगा 54 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल निकलेगा? 54 ग्राम हाइड्रोजन नहीं, हीलियम ले लीजिए, ज्यादा बेटर। 54 ग्राम हीलियम में कितना मोल की संख्या निकलेगी? हाँ, हीलियम है। भागा दे बाबा, ठीक है। 13.5 नहीं, 4 से भागा होते, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 4, 13.5, ठीक है। आगे से बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। बताना होगा हिसाब का स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत वित्त मंत्री RK षणमुखम सेठी। बताइएगा मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कौन सा बल कहेंगे? पेशीय बल बोला जाता है। बगल से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन इसे, बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 में किस खिलाड़ी को मिला है? गोल्फ खिलाड़ी को मिला है बॉब जोन्स पुरस्कार 2024। टाइगर वुड्स। बताइएगा हिसाब का किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा है जिसको हाल ही में GI टैग मिला? रीसा, त्रिपुरा। बताइएगा दिल्ली शहर को किसने स्थापित किया था? दिल्ली शहर को किसने ठीक है, तोमर शासक अनंगपाल। बताइएगा विसरण की गति सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस द्रव गैस में। आपको बताना होगा 1848 में भारत में कौन सा गवर्नर बने और चुप्पी का सिद्धांत नीति तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है जिसकी स्थापना 1857 में हुआ? दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब का नाम इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1857 में, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। बताना होगा आगे साहब का शेफील्ड। आप बताइएगा 5 मार्च 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? पटना। BR अम्बेडकर 1947 से 51 तक कौन सा मंत्री के पद पर थे? क्या? कानून मंत्री। बताना होगा सबका दोस्ती 16 अभ्यास सैन्य अभ्यास हुआ अभी हाल ही में किन 3 देशों के बीच में? दोस्ती 16 और ठीक है, भारत, श्रीलंका, मालदीव। यहां से बताना होगा आपका रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। महाभारत की लड़ाई कितना दिन तक चला था? 18 दिन। महाभारत में किसका विजय और किसका हार हुआ? खाली महाभारत जानते हैं कि महाभारत हो जी तो भाई नहीं, यानी महाभारत का मतलब लड़ाई हो जी तो बड़े काश की।
एक हिंदी ये ना निकलेगा। पांडवों का विजय और कौरवों का हार। ठीक है, पांडवों का विजय और कौरवों का हार होगा हुआ था। बताइए इस आपका मटर का मार्स रोग जो होता है किस तत्व की कमी से? मटर में मार्स रोग मैग्नीज, बिल्कुल ठीक है, मटर मार्स मैग्नीज। बगल से बताइएगा चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर? सूर्य का भी आप चुके लोग। चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी 3,92,765 हला नहीं करे, दोबारा दोबारा नहीं लेके जाओ खींच के कोई। 3,84,000। हाँ ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या किनकर है? मुख्य अवयव उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा इस आपका बिहार का कौन सा नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से की जाती है? बिहार का कौन सा नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से की जाती है? कोई। झिझिया एक नृत्य है बिहार का, उसका गरबा से नृत्य समानता दी जाती है। बताइएगा मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण। गणगौर उत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ है? किस राज्य में? गणगौर राजस्थान। वर्तमान में पाकिस्तान जो है उनका प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। बगल से क्वेश्चन था आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से आया है? जापान। बगल से बताना होगा आपका वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस रंग के लिए होता है? लाल। आरडीएक्स की खोज कब और किसने किया था? 1899 में हेंस हेनिंग ने किए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 48। बगल से क्वेश्चन होगा आपका आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुआ है? 1843। पक्षियों में कितने कच्छे हृदय पाया जाता है? 4। अब बताना होगा हिसाब का कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाया गया? कौन सा शहर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई? किस शहर में लगाया गया? कोई। न्यू दिल्ली में लगाया गया है भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी। बताइएगा सुनिएगा आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रहों को 2 भाग में बांट दिया गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। 4 गो के बोला जाता है। हाँ पृथ्वी, ठीक है। सूर्य के निकट 4 ग्रह को बोला जाता है कौन ग्रह? आंतरिक ग्रह। या कह सकते हैं सबसे छोटा 4 ग्रह को कहेंगे आंतरिक ग्रह। बगल से बताइएगा अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था किनके किनके बीच? कौन था वो? आगे अमृतसर की, हाँ ठीक, लॉर्ड मिंटो प्रथम बोल सकते इसको। लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के क्या बोले? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। बगल से क्वेश्चन ही बनेगा आपका रेहेला नामक पुस्तक किसने लिखा था? रेहेला इब्न बतूता। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइए। भारत क्या बोले? ठीक है, रेड ड्रैगन। बगल से बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस देश से आया है? आयरलैंड।
पीछे से बताना होगा। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? पहला 239। बगल से बताएगा जीएनपी का फुल फॉर्म करना है आपको। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बगल से बताना है आपको सुपर 301 क्या है जी? सुपर 301 इकोनॉमिक्स में बताना सुपर 301 क्या है? अमेरिका का व्यापारी कानून। ठीक, अमेरिका का एक व्यापारी कानून है। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला बताना है। सर ठीक है 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक 1 प्लस डी बाई एफ। आप ही बताइएगा इसे। वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। पृथ्वी के पटल में बताइएगा सल्फर की मात्रा कितना प्रतिशत है? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा ठीक है 0.05%। कुछ लगा गलत बोल लू? बताना होगा इस आपका। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष क्या बोले थे आप? ठीक है दिनेश कुमार त्रिपाठी। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते? विश्व खाद्य दिवस बोली 16 अक्टूबर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? थोड़ा आवाज दे के बोलिएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में। जंगल की आग किस पौधा को कहा जाता है? ढाक। बगल से बताइएगा वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 को बैंक रह गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया था? रिज। बिल्कुल ठीक RIZZ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अयोध्या रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर कोई अयोध्या धाम। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताना है आपका अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। यहां से बताना है आपका किरोसिन तेल का विशिष्ट उष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन होता है? 210 जूल प्रति केजी केल्विन। ठीक है। दूसरा आवर्त और दूसरा समूह में कौन सा तत्व है? बेरियम 56 परमाणु संख्या कर। ठीक है बेरिलियम। आगे से बताना होगा आपका न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने कब किया था? न्यूट्रिनो की 1930 में किया था पॉली ने। यहां से बताइएगा गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। आप ही बताइएगा ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल। बताइएगा साहब विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा। कोलेरू झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश में आयोजन हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप में कुल कितना देश भाग लिया है? 20 देश। RBI का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो अभी RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आप ही बताइएगा साहब का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। बताइएगा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो हुआ सैन्य अभ्यास 24 में किन दो देशों के बीच?
समुद्री लक्ष्मण सेना अभ्यास, समुद्री लक्ष्मण, कोई भारत और मलेशिया के बीच हुआ समुद्री लक्ष्मण सैन्य अभ्यास। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापते हैं? आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। सबसे आधुनिक वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 263। किसी भी वस्तु का तापमान कितना से कम नहीं हो सकता है? ठीक है, -273 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। कौन सा धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। बिहार में जल मंदिर कहां पर है? पापापुरी। बताइएगा इस आपका रक्त समूह AB सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों मानी जाती है? उसमें किस चीज की कमी होती है? रक्त समूह AB सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों है? AB है ना सार्वभौमिक। हाँ ठीक है, इसमें एंटीबॉडी की कमी होती है। बताइएगा इस आपका सर्व शिक्षा अभियान कब किस वर्ष शुरू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का अवधि बताइएगा। 2012 से 17। बगल से बताना है आपका एक नया बुक है संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा। बताइएगा किस ग्रह को निकट तारा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को निकट तारा ग्रह कहा जाता है? तो पंखवा रख द, पंखों में तो बड़ी तौर दिमाग इधर उधर लगा। शुक्र। बताइएगा चूहा के विष में किस रसायन का प्रयोग होता है? हाँ ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। बताइएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है जी? संजय बारू। आप ही बताइएगा क्वेश्चन था कि मार्च 2024 में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा ठीक है, हैदराबाद। बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात बताइएगा। 1000 पुरुष पर बिहार में कितने महिलाएं? भारत में नहीं बताना है, बिहार का खाली बातचीत कर रही। कोई 918, बिल्कुल ठीक है आप। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को बोला जाता है? 180 डिग्री देशांतर। बताइएगा इसे भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? 315। पेनिसिलियम सुनिएगा, पेनिसिलियम एक प्रकार की क्या है? कवक। ठीक। बताइए इसे गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? लखनऊ। गन्ना प्रजनन संस्थान जगह बताना है आपको। तब कोयम्बटूर। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला है? नहीं, लखनऊ कहाँ गन्ना, वही हुआ है कोयम्बटूर गन्ना अनुसंधान संस्थान या प्रजनन रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोयम्बटूर ही है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता तो उत्तर प्रदेश बोल सकते। लेकिन पूछे हम क्वेश्चन आपका कि लता मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला है?
लता मंगेशकर अवार्ड। कोई सुरेश वाडेकर। क्वेश्चन था कि फरवरी 2024 में किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में निधन हुआ है? पंकज उदास का निधन हुआ है। ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क है? कैडमियम। आपको बताना होगा राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग तो केंद्र वाला ना वित्त आयोग का गठन 280 में। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है 243 के 9 आई में है वर्णन। आगे से बताइएगा जंतर मंतर किसने बनवाया था? 5 जगह है भारत में जंतर मंतर। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह। आप ही बताइएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा साहब का डायनमो में किस प्रकार का चुंबक का इस्तेमाल की जाती है? अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल होता है। आप ही बताइएगा विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी थीम के साथ 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? हाँ ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आप बताना होगा इसे प्रकाश में बताना होगा प्रकाश की चाल पानी में कितना होगा? जल में प्रकाश की चाल बताइएगा। ठीक है, 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदियां कहां गिरती? अरब सागर में मिलती है, गिरती है। आगे से बताइएगा कि फरवरी 2024 में सरकार आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दिया है? 100%। आपको बताना होगा पीछे से कि चंद्रमा के सतह पर किसी लड़के के भार 300 न्यूटन है ना? चंद्रमा पर उसका भार कितना है? 300 न्यूटन। तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? आगे चंद्रमा के सतह पर किसी लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी के सतह पर उस लड़का का भार कितना होगा? 1800 न्यूटन हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएगा तो भार 6 गुना हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो भार 1/6 गुना हो जाएगा। ध्यान देना है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कोई सीमोर क्रे को बोला जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। बगल से बताना होगा आपका भारत का पहला निर्गमित नोट कितना रुपया का था? आगे 1 रुपया का नोट है। बताइएगा 1 रुपया का नोट का प्रचलन भारत में कब से है जी? अभी सबसे पुराना नोट उसी को माना गया, अभी तक चल रहा है वो 1 रुपया का नोट। कब से? 1949। बगल से बताएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? शाहरुख खान। शाहरुख खान की आईपीएल टीम जीत गया है 2024। किस टीम को हराकर जीता उनका टीम? हैदराबाद को हराकर कौन सा टीम जीता? कलकत्ता टीम जीत लिया। ठीक, आगे से बताएगा बताना होगा आगे से आपका ऋग्वेद में कौन सा नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आप ही बताइएगा यूपीएससी का वर्णन किस भाग में है? अनुच्छेद, हाँ ठीक है, 14 में वर्णन है यूपीएससी। आगे से बताइएगा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। आप ही बताइएगा कि फरवरी 2024 में कौन सा राज्य की सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? मध्य प्रदेश। बगल से बताना होगा 23 फरवरी 2024 को कौन सा देश के निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया?
कौन सा देश की निजी कंपनी? तो अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? जो बाइडन है। सोवियत संघ का विघटन हुआ था पहली बार 15 देश के साथ, कब? 1991। अभी बताना है आपका चंद्रयान 3 कहां पर लैंडिंग हुआ था जी? ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? ना बोले? ठीक है, 14 जुलाई 2023। आगे से बताइएगा, कालाजार रोग किसके काटने से हो जाता है? कौन सा मक्खी? बालू मक्खी। यहां से बताइएगा, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण जो किया है कौन सी संस्था? इसरो, डीआरडीओ, नासा, ऐसे करके बताना होगा। ठीक है, डीआरडीओ। आप फिर बताइएगा, हाइड्रोफोबिया एक बीमारी, उसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? हाइड्रोफोबिया की बीमारी में रेबीज का टीका। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हरा पौधा को कितना पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 16। आप ही बताइएगा, केला उत्सव 2024 में कहा मनाया गया, किस राज्य में? हाँ, मध्य प्रदेश। कोशिश करें जाने तभी बताएं, है ना, हर एक क्वेश्चन को टच करना उचित नहीं समझ में आता है। बताइएगा, पारा के मिश्र धातु को क्या कहती? अमलगम। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता? टोंटोलॉजी। बगल से बताना होगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा का नारा किसने दी? मोहम्मद इकबाल। दो बेंच पर पंखा की जरूरत नहीं है, न तो हाले ले ऐसे करके देखो तोड़ दू, ऐसे करके उससे करके, है ना। इसलिए कोशिश करिए कि दोनों बेंच पर पंखा ना दे, है ना, पंखा पीछे रखिएगा। आगे से बताइएगा, चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949। बताइएगा, कजाकिस्तान की राजधानी कहां बन गया अब जी? नूर सुल्तान। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह है। बगल से क्वेश्चन था आपका कि फरवरी 2024 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2024 किन्हें मिला? किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2024? शशि थरूर को मिला है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है, दुबई में संपन्न हुआ है। बगल से देखा, राष्ट्रपति की रिक्ति कितना समय के अंदर भरना होता है? 6 महीना। पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी कितना प्रतिशत रखा गया था? ठीक है, 2.1%। शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। बताएगा इस आपका, किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क की संज्ञा दी गई? गोल्डन शार्क के नाम से माइकल फेल्प्स। बगल से क्वेश्चन था आपका कि फरवरी 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? फरवरी में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय? माल्टा। बगल से बताना है आपको, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखा? टेड नल्सन। विश्व का पहला उपग्रह कौन है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट। बताइएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था फिजिक्स में कब? 1921। हाँ ठीक, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921। नहीं, ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन जो किए थे 1905 में, उन्हीं के काम की। बताइएगा, सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? अल्फा। अब बताइएगा आगे से, पित्त का रंग कैसा होता है?
हाँ ठीक है, पीला और हरा रंग का होता है, दो रंग के होते हैं पीत का रंग। फूल खिलाने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? फ्लोरोजेंस। डब्ल्यू वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स नाम कब दिया था? जेनेटिक्स नाम डब्ल्यू वाटसन ने। हाँ ठीक, 1905 में। बगल से बताइएगा, जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। बगल से बताइएगा, आपका होगा कि 2024 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ? लद्दाख। यहां से बताइएगा, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करिए। 6 सेकेंड में हो जाता है, 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करें। सोनी का वेग, सोनी एक अचल स्थान से चलकर, यानी रुका हुआ मान लेते हैं, 30 सेकेंड में उसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तब उसकी त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, किसने बोले? जवाहरलाल नेहरू। बताइए साहब, का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। 85। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते? 23 मार्च। बताना होगा कि साहब का पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? जॉनी साल। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 जो है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम रहा। भारतीय रुपया 1957 तक कितना आना में विभक्त था? 16 आना में। पीछे से बताइएगा कि फरवरी 2024 में जारी हुआ है मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग, उसमें सबसे ऊपर कौन सा मुख्यमंत्री रहे? नवीन पटनायक। नीतीश कुमार के ऊपर रखबहू कर चिड़िया चरित्र देख लो ने, कुछ कुछ बोललखिन जे कैसन, और रेटिंग पॉइंट में उनका मिल जाता है। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड मिलेगा कब? इधर से उधर करके शपथ ग्रहण में उनका आ जाएगा नहीं? बताना होगा आगे साहब का। अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? अब तक परिसीमन आयोग कितने गठन हो चुका है? 4। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6। बगल से बताना होगा आपका, किस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई? लाल क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया? हाँ जी, कोई नौसेना विद्रोह को, 1946 वाला नौसेना विद्रोह। बगल से बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर फ्रांस। पहला स्थान पर पासपोर्ट हेनले इंडेक्स पासपोर्ट में पहला स्थान पर फ्रांस। दूसरा स्थान पर भारत का स्थान जो था कि 85वां, उसको याद रखना। फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुआ? फ्रांस की राजक्रांति आगे लुई 16वां। बताइए कैसे? भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ? भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ? उसके तहत कहीं भी आप ध्वज को फहरा सकते हैं। 2002 में। लेकिन भारतीय ध्वज को भारत सरकार ने कब अपनाया था?
हाँ कितना बोल लू आगे 22 22 जुलाई 1947। आगे से बताइएगा फिर यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हाँ ठीक है, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ है जी? बर्मा को आजादी कब मिला अंग्रेजों से? 1948 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि फरवरी 2024 में कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु। बताना होगा आगे साहब का माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखे थे? माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी। बगल से क्वेश्चन था आपका जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक। फूड एंड माउथ रोग वायरस से होता है। फरवरी 2024 में भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें मिला? मोदी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की दो व्यक्ति को मिला है, गुलजार आदि गुरु रामभद्राचार्य। ठीक, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। बताना कहीं साहब का कहां था क्वेश्चन, ले जाइए। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे, कैमा संविधान संशोधन में वर्णन? 7वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा बोला गया है। यहां से बोलिएगा फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदे, हाँ ठीक बोल दी, क्या बोली? स्कंदन विधि द्वारा। बताइए कहीं से जिप्सम का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। आप ही बताइएगा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। हाँ जी तो ही ना बोले CaSO4 इंटू 2H2O। नहीं ठीक, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। हाँ तो डाईहाइड्रेट ही होता है रासायनिक नाम इसका, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और वो जो होता है हाँ हेमीहाइड्रेट उसका हो जाएगा आपका जी। हाँ आगे से बताइएगा 3 दिन में ना मान उधर उधर कर लेला है। 3 दिन छुट्टी बहुत तरह की दिक्कत में डाल दिया स्टूडेंट को, बहुत के देख रहे हैं थोड़ा माइंड इधर उधर हो रहा है। आगे से बताइएगा काजी नेमू किस राज्य का है जिसको राजकीय फल घोषित कर दिया गया? हाल ही में काजी नेमू को कौन सा राज्य अपना राजकीय फल घोषित किया है? हाँ ठीक बोल दिया, असम। बताइए कैसे उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन? उच्चतम न्यायालय। भारी जल की खोज यूरे एवं बार्सवर ने कब किया था? 1932। आप ही का क्वेश्चन था यहां से 8 फरवरी 2024 को कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ? 8 फरवरी। फरवरी 2024 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ? तो चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति। कल 4 जून है ना जी, एग्जिट पोल के हिसाब से तो समझ ही गए कौन विजय है, फिर भी कल आना है, क्लास है ना, देखते हैं क्या होता है। इंडिया